हेलो बच्चों, वेलकम टू MWM क्लासेस। और मेरा नाम है सपना और मैं आपको पढ़ा रही थी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरी कर ली थी। 1.1 कर ली थी और उसको डिटेल में समझा भी था, और उससे पहले उसका मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया था कि कैसे सवाल करने हैं उसमें। तो आज हम करेंगे इसी चैप्टर का रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। और एक्सरसाइज शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं 10th में उनको ज़रूर भेजिए। और दूसरा, मैंने इसी के साथ में 9th का भी वीडियो बना रही हूँ, तो अगर आपके कोई 9th में फ्रेंड है तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर करिए। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, मैं उसको सॉल्व करके आपको भेजूँगी। और अगर आपको और कुछ भी इस एक्सरसाइज के बारे में या इस चैप्टर के बारे में जानना है तो आप मेरे को कमेंट में भेज सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं अपना एक्सरसाइज 1.2 करेंगे, ठीक है। तो 1.2 में जैसे चैप्टर का नाम ही है रियल नंबर, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था। रियल नंबर जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है रैशनल नंबर और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर, एंड दूसरा होता है इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर वो जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P एंड Q बोथ आर इंटीजर एंड डिनोमिनेटर कैन नेवर बी ज़ीरो। इसमें क्या होता है, डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होता है। इरेशनल में हमने क्या पढ़ा था, ऐसे नंबर जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता है। इसके एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे जो भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो गए, और साथ में कुछ स्पेशल नंबर पाई और ई, और ऐसे जितने भी नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिव होता है। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बता दिया। अब रियल नंबर के बारे में जो इस आपकी एक्सरसाइज है 1.2, उसमें हमें प्रूव करना है। मेनली दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि एक आएगा √5, √2 और √3 को इरेशनल करो, और एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जैसे इन लोगों के डिवीज़न या डिवीज़न की फॉर्म में या सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में, कि भैया इनको इरेशनल प्रूव करना है। बस इसी तरह के क्वेश्चन हैं इसमें। तो ये तो एक कैटेगरी में हो जाएंगे, और ये दूसरी, इसमें तो हम हेल्प ले लेंगे कि ये पहले ही इरेशनल है, हम जानते, क्योंकि हम ये कर चुके होंगे, ठीक है। तो फिर हम वहाँ से प्रूव कर देंगे कि ये, इसमें हमें मेन दिखाना है कि ये P/Q की फॉर्म में बन गया जो कॉन्ट्राडिक्ट है, और इसमें हम दिखाएंगे कि ये किसी कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये पोर्शन करने के लिए पहले हमें एक थ्योरम है आपकी बुक में 1.3, उसका स्टेटमेंट याद रखना है। बस उसका स्टेटमेंट आएगा, प्रूफ नहीं करना है। तो मैं उस थ्योरम लिख दे रही हूँ, ठीक है। उसको अच्छे से याद कर लेना है, किसको, उसकी स्टेटमेंट को, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उसकी स्टेटमेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नई बुक में ये 1.2 थ्योरम दे रखी है, पुरानी किसी के पास है ओल्ड तो 1.3 है, ठीक है। तो एक थ्योरम क्या कहती है, इफ P इज अ प्राइम नंबर and P divides any number a square, then P will also divide a। यस, बिल्कुल। आप इसका उल्टा भी सोच सकते हो, अगर a को डिवाइड कर रहा है तो a स्क्वायर को भी करेगा, 100% करेगा। तो यहाँ पे इसने और सिंपल दे दिया कि भैया स्क्वायर पहले दे दिया कि अगर स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a को भी डिवाइड करेगा। देख लीजिए, एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे 5 एक प्राइम नंबर है और 5 15 के स्क्वायर को डिवाइड करता है,
5 एक प्राइम नंबर p हमने ले लिया और ये a स्क्वायर है। ये एग्जाम्पल समझाने के लिए, इसी थ्योरम के बेस पे हम ये पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो क्या a स्क्वायर को p डिवाइड करता है? बिल्कुल करेगा। 15 के स्क्वायर को आपने ऐसे लिख दिया, 5 3 ज़ा 15, कट गया ये, तो ये आ गया 45। बिल्कुल। तो पहली कंडीशन तो हो गई कि p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। तो अब a अपॉन p भी देख लेते हैं। a क्या है हमारा 15 और p हमारा क्या है 5। क्या डिवाइड करता है? यस करता है। तो ये थ्योरम मैंने समझा दी कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ इसका स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर 5 इज इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 क्या है? इरेशनल। स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है? प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज इरेशनल। तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं, हम इसका करते हैं जी। तो इसका प्रूफ, लेट अंडर रूट 5 इज रैशनल। पहले हमने सोच ही लिया कि अंडर रूट 5 रैशनल है। ठीक है, अगर अंडर रूट 5 रैशनल है देन अंडर रूट 5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, p अपॉन क्यू। तो अंडर रूट 5 को हम मान लेते हैं, हमने p अपॉन क्यू की जगह लिख दिया a बाई बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड b इज नॉट 0। ठीक है, याद रखना है। हो गया जी। अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया जी। अंडर रूट 5 का स्क्वायर यहाँ पे आ गया a अपॉन बी का स्क्वायर। अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 इज इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5b स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये यहाँ से देखिए क्या बन गया, 5 इंटू समथिंग इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ रहा है। समझ आया? 5 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर ए स्क्वायर मिल रहा है। जैसे मान लीजिए 5 आप लिखते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, तो यानी 2 इंटू समथिंग हमें एक नंबर मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? 2 जो है 6 का फैक्टर है और 6 जो है 2 का मल्टीपल है। तो यही कहना चाह रहा है कि 5, अच्छा यहाँ से क्या प्रूव हो गया, 5 इज ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 देंगे। ठीक है, ए स्क्वायर क्या हो गया? डिविजिबल, क्योंकि 5 इंटू समथिंग ए स्क्वायर क्या आ गया। देयरफॉर ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। अभी हमने थ्योरम की थी कि अगर कोई नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उसके 1 पावर सिंगल पावर को भी डिवाइड करता होगा। अब a अगर इससे डिविजिबल है, यानी जैसे देखिए यहाँ मैं लिख रही हूँ कि कोई नंबर ले ले, 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो हम 12 को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। तो 12 अगर 3 से डिविजिबल है तो 3 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 12।
3 टाइम्स समथिंग इज इक्वल टू 12। तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ए को क्या लिख सकती हूँ 5c? क्या मैं ए को 5c लिख सकती हूँ? यस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 2 को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट 2 in 1 पुट कर दो। इधर तो है 5b² और इधर क्या आ जाएगा, ए की जगह हम क्या लिख देंगे 5c²। तो यहाँ से आ जाएगा 5b² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर तो c²। ये 5 इधर आ जाएगा, b² इज इक्वल टू 25, ठीक है, 25 अपॉन 5c²। तो यानी b² क्या आ गया 5c²। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा पे कट गया। अच्छा, ये इक्वेशन बन गई हमारी 3। अब यहाँ पे भी देखिए क्या था, a² था 5b के स्क्वायर b² के बराबर, अब b² 5c के स्क्वायर के बराबर, यानी कि 5 जो है इसका b² का भी फैक्टर हो गया तो 5b का भी फैक्टर हो गया। उसी तरह हमने क्या बोला था 5a² का फैक्टर था तो 5a का भी फैक्टर हो गया, ठीक है। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड b², hence also डिवाइड b। तो हम इससे क्या प्रूव हो गया, दिस इम्प्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ b, ठीक है। यहाँ से तो ये हो गया 5 किसका फैक्टर है, यहाँ पे लिख देते हैं ताकि अच्छा समझ आए। 5 दिस इम्प्लाइज 5 इज फैक्टर ऑफ a, ठीक है। अगर कोई नंबर डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर हो जाता है। अब यहाँ से देखो हम कह रहे हैं 5 जो है a का भी फैक्टर है, 5 जो है b का भी फैक्टर है। तो यानी अब मैं यहाँ ये थोड़ा सा इरेज करके लिखूँ क्या, और को साइड में लिख देती हूँ। यानी कि हमने क्या कंक्लूड किया, सेकंड और थर्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि a और b में कम से कम एक फैक्टर 5 कॉमन है। अगर 5 कॉमन है तो वो कोप्राइम नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ से देखो इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड वी कैन सी a and b both have 5 as one common factor. So this contradicts our assumption that A and B are co-prime and hence under root 5 is irrational. तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया, यही थ्योरम है बस, कि भैया हमने तो बोला था कि ए और बी को प्राइम है, बट यहाँ से तो आ गया कि दोनों के पास इसके 5 इसका भी फैक्टर है और 5 बी का भी फैक्टर हो गया। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गई हमारी अजम्पशन को। और ये अजम्पशन क्यों कॉन्ट्राडिक्ट हुई कि हमने इसको सपोज कर लिया था कि ये भैया क्या है, अंडर रूट 5 एक रैशनल है। तो हमारा जो हमने अजम्पशन लिया था वो ही गलत था। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अंडर रूट 5 क्या है, एक इरेशनल नंबर। तो ये जरूर कर लेना। और साथ में इसी के 2 एग्जाम्पल है, इसी पे आपको ले देगा कि अंडर रूट 7 को प्रूव कर दो, अंडर रूट 2 को कर दो, अंडर रूट 3 को कर दो, ठीक है। तो ये ऐसे होगा, इसको जरूर उतार लीजिए और ये ऐसे ही लिखना है 1 2 3 और कर लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
सेकंड क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट 3+2 को इरेशनल प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव कर देते हैं, स्टार्ट करते हैं। वही पहले हम इसको मानेंगे कि ये रैशनल है और लास्ट में दिखा देंगे कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए कि नहीं भैया ये तो इरेशनल होता है। ठीक है, तो लेट 2/5 इज a rational number. let us assume लिख दो, let us assume। हमने क्या अज्यूम किया, 3+5 एक रैशनल नंबर है। तो आपने पढ़ा है कोई भी रैशनल नंबर a/b की फॉर्म में या p/q जिसको लिखना है वो भी लिख सकता है की फॉर्म में हो सकता है, वेयर a एंड b आर को प्राइम एंड क्या डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता जी। ठीक है, तो अब इसको चलिए अब हम क्या करेंगे, सिर्फ √5 को इधर रखेंगे, बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। ठीक है, √5 को एक और करेंगे और बाकी चीज़ों को उधर ले जाएंगे। तो अब ये इधर 3+ में है, इधर जाके माइनस, क्योंकि 3 जो है इसमें ऐड हो रहा है, इधर जाके सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ से हमारा एलसीएम आ गया b, a-3b बन गया हमारा। अब √5 के साथ ये 2 मल्टीप्लिकेशन में है तो इधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, यानी डिनोमिनेटर में। ठीक, अच्छा अब a क्या है, एक इंटीजर, b भी क्या है, एक इंटीजर। तो 3 टाइम्स b इंटीजर हो गया, तो 2 इंटीजर का डिफरेंस हमेशा इंटीजर होता है। b भी क्या है, एक इंटीजर, तो ये भी क्या हो गया, इंटीजर। तो ये दोनों क्या हो गए, यानी रैशनल हो गया। तो दिस इम्प्लाइज √5 इज, क्या लिख देंगे, एस a-3b अपॉन 2b इज अ रैशनल। दिस implies √5 is equal to rational, but we know √5 is irrational। अभी पिछली थ्योरम कराई थी उसी में बताया था। so this is contradiction। भैया ये इरेशनल है, हम कह रहे हैं रैशनल है, तो भैया कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज arisen due to our wrong assumption। so 3+2 √5 is irrational। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, पहले नंबर को हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर को हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहाँ डिनोमिनेटर 0 नहीं, a b दोनों इंटीजर है। तो हमने क्या किया, इसको सारे पार्ट्स को इधर ले आया एक्सेप्ट √ वाले को छोड़ दिया, √5 को। तब हमने यहाँ पे पहुँचे कि √5 किसके बराबर आ गया, a-3b 2/2b। अब a-3b/2b क्या है, एक रैशनल नंबर है, जबकि हमने यानी इससे क्या हो गया कंक्लूड कि ये रैशनल हो गया, जबकि हमने पढ़ा है कि ये इरेशनल है, और ये इरेशनल है तो यानी ये बात गलत हो गई। ये बात गलत क्यों हुई, क्योंकि हमने गलत ही अजम्पशन लिया था कि ये एक इरेशनल है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या है कि प्रूव दैट
प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल। फिर वही हम करेंगे, इसको हम रैशनल मानेंगे और फिर दिखा देंगे कि भैया ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है। वही करना है, सेम चीज़। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। प्रूफ कैसे लिख रही हूँ, चलिए। लेट अस अज्यूम 1/√2 इज रैशनल। अब रैशनल है तो 1/√2 क्या हो गया, P/Q, वेयर P एंड Q आर co-prime and denominator is not 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं है। अब डिनोमिनेटर 0 नहीं है तो इसको रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज से इक्विवेलेंट ही तो मिलेगा यहाँ पे, हमने सेम ही से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, √2/2। ये ठीक है। अब यहाँ से क्या आ गया, √2 आ गया 2P/Q, यानी ये इंडिकेट कर रहा है P एंड Q अपॉन P/Q एक रैशनल नंबर है तो उसका 2 टाइम्स भी रैशनल नंबर होगा। दिस इम्प्लाइज √2 इज दिस इम्प्लाइज, हम यहाँ इक्वेशन 1 लिख देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 इम्प्लाइज tells √2 is a rational number which is contradiction है। So this contradiction has arisen due to our wrong assumption. Therefore 1/√2 is irrational. Very good. तो भैया इसमें यही है कि हमने जो सोचा था वो गलत था कि ये रैशनल नहीं है। हमने सोच लिया था रैशनल और हमने देखा कि क्या है, हमने इसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने से भी ये, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो ये तो इक्विवेलेंट ही रहा इसी के P/Q के। अब P/Q के इक्विवेलेंट रहा तो हमने क्या देखा, ये 2 टाइम्स P/Q हो गया। 2 टाइम P/Q हो गया है तो यानी P/Q रैशनल नंबर है तो 2 टाइम P/Q भी रैशनल है। तो ये किसके बराबर है, √2 के। यहाँ से आ गया कि √2 एक रैशनल नंबर है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हम जानते हैं √2 तो इरेशनल है। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आई, क्योंकि हमने जो शुरू में ही सोचा था गलत था। तो इसलिए क्या प्रूफ होता है कि 1/√2 इज इरेशनल। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन का ही ये सेकंड पार्ट है। 7/5 इसको हमें प्रूव करना है इरेशनल। तो भैया इसका प्रूफ भी स्टार्ट करते हैं वैसे ही बिल्कुल सेम। पहले अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम, क्या अज्यूम करेंगे कि जो गिवन नंबर है वो क्या हो गया, रैशनल है, इज रैशनल। अब रैशनल हो गया तो हम इसको P/Q की फॉर्म में लिख देंगे, वेयर P एंड Q आर co-prime एंड डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। ठीक है, लिख दिया ये। अब लिख दिया तो यहाँ से क्या आ गया, √5 की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर डिवाइड में चला जाएगा 7Q। अब ये देखो P/Q क्या है, रैशनल नंबर है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया कि ये जो है ये भी रैशनल है, एज इज रैशनल। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है, रैशनल। सो दिस विल इम्प्लाइज √5 इज रैशनल, but
तो ये तो भैया हमने क्या देखा कि 7/P/7 क्यू क्या हो गया रैशनल, √5 रैशनल, बट दिस contradicts that √5 इज इरेशनल। सबसे पहला सवाल ही हमने ये प्रूव किया था कि ये इरेशनल है, तो हेंस दिस। अब ये हुआ क्यों, यहाँ पे लिखेंगे सेम लाइन, दिस contradiction has arisen due to our wrong assumption। हमने wrong assume किया था, so 7/5 is irrational। जब हमने assume किया था उसका उल्टा ट्रू है कि ये इरेशनल है। अब करते हैं इसी का लास्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था। सेकंड क्वेश्चन 3 + 2 √5 था। अब इसमें क्या दे दिया 6 + √2। इसको हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, इस इरेशनल है। तो भैया सेम प्रूफ। अब तो सबको याद भी हो गया होगा ना। सबसे पहला स्टेप कि इसको हम अज्यूम करेंगे, ठीक है। इसको क्या अज्यूम करेंगे कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो हम इसका प्रूफ लिखते हैं, लेट अस अज्यूम। क्या अज्यूम कर रहे हैं हम, लेट अस अज्यूम। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि भैया इसको मान लो कि ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर है तो ये किसकी फॉर्म में लिखा जाएगा, P/Q की फॉर्म में। सेकंड स्टेप जहाँ पे क्या है Pn ये कोप्राइम होंगे और डिनोमिनेटर 0 की फॉर्म में नहीं होगा। अब बस इसको हम एक को रखेंगे, बाकी सारी चीज़ों को उधर। P/Q - 6। तो ये इक्वेशन सेकंड टेल्स √2 इज रैशनल। √2 इज रैशनल। क्यों रैशनल, P/Q एक रैशनल है और दो रैशनल नंबर का डिफरेंस भी रैशनल होता है। तो रैशनल होता है, बट वी नो √2 is irrational, so our assumption is wrong। हमारी assumption wrong है। क्या wrong assumption है कि हमने 6 + √2 को रैशनल नंबर माना था। therefore 6 + √2 इज रैशनल। अब सबको याद ही हो गए होंगे ये स्टेप। क्या, फर्स्ट स्टेप कि पहले अज्यूम करना है, फिर उसको P/Q की फॉर्म में लिख दो। P/Q की फॉर्म में सिर्फ अंडर रूट वाला पार्ट है वो एक और रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को हम उधर कर देंगे दूसरे साइड। फिर हम उधर देखेंगे, उधर तो सारे ही ये सारे क्या बन जा रहे हैं, रैशनल नंबर। इधर एक इरेशनल है और इधर रैशनल। रैशनल और इरेशनल बराबर नहीं हो सकते, तो वो हो जाएगी कॉन्ट्राडिक्शन। अब वो कॉन्ट्राडिक्शन क्यों होगी, क्योंकि हमारी जो अजम्पशन जो हमने सबसे पहले अज्यूम किया था वो ही गलत होगी, और वो गलत होगी तो ये नंबर रैशनल की जगह क्या बन गया, इरेशनल। क्या बन गया, इरेशनल। समझ आ गया, यही है। अब हम इसके दोनों एक्सरसाइज हो गई और फिर हम क्या करेंगे, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो ये कर लीजिए, एक्सरसाइज 1.2 ख़त्म। और प्लीज़ क्या करना है आपको, ये देखने के बाद क्या करना है, लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। करना किसको है, MWM क्लासेस, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब MWM क्लासेस। ओके जी।